अपने पिछले लेक्चर में हमने स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन की थ्योरी की बात की। अब हम एक छोटा सा प्रॉब्लम सॉल्व करके देखते हैं कि जो फार्मूले हमने डेवलप किए हैं उनको कैसे इस्तेमाल किया जाएगा। हमारे प्रॉब्लम की स्टेटमेंट ये है कि फॉर द गिवन स्टेट ऑफ प्लेन स्ट्रेस डिटरमिन द नॉर्मल एंड शेयरिंग स्ट्रेसेस एक्सर्टेड ऑन द ऑब्लिक प्लेन। तो ये हमारा पॉइंट है और ये वो ऑब्लिक प्लेन है जो कि वर्टिकल लाइन से या वर्टिकल एक्सिस कह लें उससे 60 डिग्री पर है और हमें ये कहा गया है कि इस पर आप नॉर्मल और शेयरिंग स्ट्रेस कैलकुलेट करें। हमारी सॉल्यूशन स्ट्रेटजी ये होगी कि हम सबसे पहले ऑब्लिक प्लेन इस पॉइंट से गुजारेंगे, तो ये ऑब्लिक प्लेन गुजरी भी है। उसके बाद हम वेज एलिमेंट कंसिडर करेंगे, तो एक वेज ये टॉप वाली हो सकती है जो कि ये है और एक वेज बॉटम वाली भी हो सकती है जो कि ये है। अब हम किसी भी एक वेज को इस्तेमाल करते हुए अननोन सिग्मा एन और टाउ एन टी निकाल सकते हैं। तो हम जिस वेज को चाहे मर्जी इस्तेमाल करें मगर उससे पहले हम उस पर नोन और अननोन स्ट्रेसेस आइडेंटिफाई करेंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल इस वेज में जो नोन स्ट्रेसेस हैं वो ये सिग्मा वाई 60 मेगापास्कल है और ये टाउ एक्स वाई 90 मेगापास्कल है। अननोन ये सिग्मा एन है जो कि इस ऑब्लिक प्लेन या एक्सपोज प्लेन पर ये लगी हुई है सिग्मा एन और टाउ एन टी। और इसका एक्सिस सिस्टम भी आप देख लीजिए, इसका अपना एक्सिस सिस्टम है, जबकि जो नॉन स्ट्रेसेस हैं या जो नॉन पॉइंट है उसका एक्सिस सिस्टम एक्स और वाई एक्सिस सिस्टम है। अगर हम टॉप वेज ना लें बल्कि बॉटम वेज को कंसिडर करें तो वो ये सिचुएशन हो जाएगी। इसमें नॉन स्ट्रेसेस तो वही हैं 60 मेगापास्कल सिग्मा वाई और 90 मेगापास्कल टाउ एक्स वाई, मगर अननोन जो है वो होंगी तो वही, मगर उनकी आप ज़रा थोड़ी सी ओरिएंटेशन को देख लीजिए कि वो इस तरह होंगी जबकि यहाँ पर वो इस तरह थी। एक्सिस सिस्टम जो हम रखेंगे एक्सपोज प्लेन के लिए वो इस तरह होगा, एन और टी इस तरह होंगे। यहाँ पर ये मैं वाज़ह करना चाहूँगा कि एंटी एक्सिस सिस्टम हो या एक्स वाई एक्सिस सिस्टम हो, इनमें कॉमन जो एक्सिस है वो जी एक्सिस है जो हमारी तरफ आ रहा है। जब हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हम इनमें से कौन सी वेज को यूज़ करना चाहते हैं तो उसमें फिर हम अपनी इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे और हम अननोन स्ट्रेसेस यानी कि सिग्मा एन और टाउ एन टी, सिग्मा एन और टाउ एन टी वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब हम सॉल्यूशन पर आते हैं। जो हमारा फार्मूला है सिग्मा एन का वो ये आपके सामने है, हम इसको पिछले लेक्चर में डेवलप कर चुके हैं। टाउ एन टी का फार्मूला ये हमारे सामने है और लेट्स से ये हमारी वेज है जिस पर हमने सिग्मा एन और टाउ एन टी निकालना है। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास कि सिग्मा एक्स जो है वो ज़ीरो है, कोई सिग्मा एक्स नहीं है। सिग्मा वाई जो है वो -60 मेगापास्कल है क्योंकि ये कंप्रेसिव है। टाउ एक्स वाई जो है वो -90 एमपी है क्योंकि जो डिफाइंड एक्सिस सिस्टम है उसके तहत ये नेगेटिव डायरेक्शन में ऐड कर रही है, पॉजिटिव फेस पर ये नेगेटिव डायरेक्शन में ऐड कर रही है, तो लिहाजा ये टाउ एक्स वाई नेगेटिव हुआ। और अगर हम एक्स एक्सिस और एन एक्सिस के दरमियान एंगल देखें, ये एक्स एक्सिस यूँ होगा और ये एन एक्सिस होगा, तो इनके दरमियान जो एंगल बनेगा वो -60 का बनेगा। -60 इसलिए कि ये क्लॉकवाइज मेजर करेंगे हम एक्स से एन की तरफ तो वो माइनस होता है, तो -60 डिग्री होगा। तो अब हम तमाम हमारी जो बुनियादी बातें हैं वो हमें पता है जो फार्मूले में इस्तेमाल करनी है। तब हम आगे चलते हैं तो कुछ बुनियादी चीज़ें कैलकुलेट कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 चाहिए होगा, तो वो होगा 0 - 60/2 यानी कि -30। हमें सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 चाहिए होगा, वो होगा 0 + 60 डिवाइडेड बाई 2, तो वो 30 होगा। और हमें 2 थीटा चाहिए होगा, चूँकि थीटा -60 है तो 2 थीटा जो है वो -120 है। अपने फार्मूले में अब हम जब तमाम ये चीज़ें रख देंगे तो सिग्मा एन है -30 + 30 कोसाइन -120 प्लस -90 ब्रैकेट के अंदर साइन -120, और जब हम साइन और कोसाइन की वैल्यू इसमें रिप्लेस करेंगे
और थोड़े कैलकुलेटर पर कैलकुलेशन करेंगे तो सिग्मा एन की वैल्यू हमें आएगी पॉजिटिव 32.94। इसी तरह हम टाउ एन टी के फार्मूले में ये तमाम चीज़ें रखेंगे, -30 साइन -120, -90 कोसाइन -120, ये वाली चीज़ें यहाँ इसी तरह रिपीट होती हैं, सिर्फ साइन और कोसाइन चेंज हो जाते हैं। तो ये कैलकुलेशनें वगैरह हम करेंगे जब वैल्यूज़ इनकी रख के साइन और कोसाइन की, तो ये टाउ एन टी की वैल्यू आ जाएगी 70.98। तो एक्चुअली हमने अपना प्रॉब्लम देखा जाए तो सॉल्व कर लिया। लेकिन हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। एक तो हम सिग्मा टी की वैल्यू निकालते हैं, उसका फार्मूला हमें पता है, उसमें सिर्फ तब्दीली ये है कि सिग्मा एन में जहाँ यहाँ पर प्लस था तो वो यहाँ पर सिग्मा टी में माइनस है, सिग्मा एन में यहाँ पर प्लस है और सिग्मा टी में यहाँ पर माइनस है। बाकी तो सारे नंबर हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो सिग्मा टी की वैल्यू -92.94 यानी कि कंप्रेसिव आएगी। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। हमने कहा था कि हम एक वेज लेके उस पर कैलकुलेट करेंगे, हम ये करते हैं कि हम दूसरी वेज भी लेते हैं और चेक करते हैं कि इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे इस वेज को रखते हुए तो फिर क्या वैल्यूज़ आती हैं। फ़र्क सिर्फ थीटा का है, बाकी कोई फ़र्क नहीं है। अब एक्स एक्सिस और एन एक्सिस में जो एंगल है वो +120 डिग्री का होगा। तो सिग्मा एक्स 0, सिग्मा वाई -60, टाउ एक्स वाई -90। फार्मूले में हम चीज़ें रखेंगे, उससे पहले वो बेसिक चीज़ें हम निकाल लें जो पहले भी हम निकाल चुके हैं। सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 -30, तमाम चीज़ें जो है वो मेगा पास्कल में हैं। सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 ये 30 और 2 थीटा जो है वो 240। और हम सिग्मा एन अब कैलकुलेट करेंगे, सिर्फ फ़र्क ये है कि पहले हमने -120 से किया था, अब हम 240 रखेंगे और ये तमाम कैलकुलेशनें जब करेंगे तो वही नंबर हमारे पास वापस आ जाएंगे कि सिग्मा एन जो है वो 32.94 है। और इसी तरह टाउ एन टी जो है वो जब हम कैलकुलेट करेंगे बिल्कुल उसी तरीके से तो वो आ जाएगा 70.98। तो गोया हम ऊपर वाली वेज रखें या नीचे वाली वेज रखें, अगर हम प्रॉब्लम सही से सेटअप कर लेंगे, एंगल वगैरह सही से आइडेंटिफाई कर लेंगे, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई टाउ एक्स वाई को इनके प्रॉपर पॉजिटिव या नेगेटिव सेंस में कर लेंगे तो हमें जो जवाब है वो वही मिलेगा। अब हम ज़रा देखते हैं कि हमने सिग्मा एन सिग्मा टी और टाउ एन टी निकाले हैं, तो इसको ज़रा ग्राफिकली देखते हैं। हमारा ओरिजिनल पॉइंट जो है वो ये है और हमने जो इसको एंगल समझे कि इस पॉइंट को हमने रोटेट किया है इस तरह कि एक्स एक्सिस और एन एक्सिस के दरमियान -60 डिग्री का एंगल है। तो जब हमने ये रोटेट करके और कैलकुलेट की हैं वैल्यूज़ जो कि हमारे पास मौजूद हैं, तो क्या सिचुएशन होगी कि सिग्मा एन जो है ये सिग्मा एन है और ये सिग्मा एन है, तो इनकी वैल्यू 32.94 पॉजिटिव यानी कि ये टेंसाइल है। इसी तरह टाउ एन टी जो है वो पॉजिटिव टी एक्सिस पर ये देखें पॉजिटिव एन डायरेक्शन में, यानी कि जो टाउ एन टी है वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव एन एक्सिस पर ये पॉजिटिव टी डायरेक्शन में यानी कि ये पॉजिटिव है, तो उसकी वैल्यू 70.98 मेगा पास्कल है। गोया सारी लोडिंग वही है, पॉइंट वही है, सिर्फ हमने पॉइंट को क्या किया कि -60 डिग्री रोटेट कर दिया, तो स्ट्रेस की सिचुएशन जो हो गई वो ये हो गई। अगले लेक्चर में हम प्रिंसिपल स्ट्रेसर या मैक्सिमम स्ट्रेसर निकालने के तरीके पर बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है आपको ये मुख्तसर सा लेक्चर पसंद आया होगा और आपको ये क्लियर हो गया होगा कि स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूले जो हैं वो अप्लाई किस तरह करने हैं।